गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ वो है चैप्टर 8, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन सी प्लस प्लस। तो चैप्टर 8 का फर्स्ट जो टॉपिक है मैं पढ़ाऊंगा ऑपरेटर्स। ये मैंने चैप्टर 6 में भी आप लोगों को पढ़ाया था। आप लोग सोचते होंगे कि सर आप चैप्टर 6 में देखो, जो हम लोगों ने पहले छोटा छोटा सब टॉपिक पढ़ के आया था ना, उसी टॉपिक को हम लोग एक्सप्रेसली मतलब सिंपली एक्सप्रेशन मतलब उसको अच्छी तरह से समझेंगे वो क्या है, एक्सप्रेस करके उसको समझेंगे। तो मैंने चैप्टर 6 में आपको पढ़ाया था, ऑपरेटर्स पढ़ाया था, एरिथमेटिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, ये सब फिर से हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। वो चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 आपको सिर्फ एक्सप्रेशन सीखना है, किस तरह कैसे लिखते हो, कुछ नहीं है, ये एकदम ईजी है। ठीक है। तो ऑपरेटर्स का डेफिनेशन क्या है? द ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस आर रेफर्ड टू एज ऑपरेंड्स। मतलब ऑपरेटर्स क्या होता है? कोई भी आप प्रोग्राम करते हैं, कोई भी जब हम फंक्शन मतलब कोई भी प्रोग्राम करते पर्टिकुलर प्रोग्राम करते हैं, ऑपरेटर्स की ज़रूरत होता है। ठीक है। विदाउट ऑपरेटर हम लोग उसको उस प्रोग्राम को कर सकते हैं क्या? ऑपरेशन विदाउट ऑपरेशन हम उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ठीक है। कोई भी प्रोग्राम अगर जब हम लोग करते हैं तो मान लो, सिंपल एग्जांपल ही मान लो, रियल लाइफ में एग्जांपल मान लो, कोई भी अगर काम करते हो, कोई भी अगर मान लो एक फंक्शन डेकोरेट करते हो, आप प्रोग्राम कर रहे हो, उस प्रोग्राम में आप खाना खिलाते हो सबको। ठीक है। तो गैस और चूल्हा के बिना आप खाना खिला सकते हो किसी को? नहीं, क्योंकि खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? गैस भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है? ऑपरेशंस, ऑपरेटर क्या है? कोई भी प्रोग्राम करने के लिए ऑपरेटर की जरूरत होता है। द ऑपरेशन स्पेसिफिक टास्क, किसी भी टास्क के लिए, किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए आर रिप्रेजेंट बाय ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स रहता है, जैसे प्लस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, इस सब ऑपरेटर की जरूरत होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑपरेशंस, उस ऑपरेशंस काम के लिए। वही मैंने समझा है, किसी फंक्शंस के लिए गैस और चूल्हा की जरूरत होता है, आपको बिठाने, लोगों को बिठाने के लिए चेयर टेबल की जरूरत होता है। उसी तरह किसी भी प्रोग्राम को आप करने के लिए, किसी भी आप प्रोग्राम जब बनाते हो, स्पेसिफिक टास्क करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, उसमें क्या जरूरत होता है? ऑपरेटर्स की जरूरत होता है। ठीक है। ऑब्जेक्ट आप आपको बोला जाएगा कि आप दो नंबरों का प्लस करो एक प्रोग्राम में, जिसमें आपको यूनरी प्लस ऑपरेटर यूज करना ही होगा। विदाउट यूनरी ऑपरेटर प्लस आप कर लोगे प्रोग्राम? नहीं हो सकता। तो किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए रिप्रेजेंट बाय ऑपरेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस आर रिफर्ड टू ऑपरेंड, जिसको ऑपरेंड्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स का काम क्या होता है? किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो रिप्रेजेंट ऑपरेटर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑपरेशंस, ऑपरेशन में जो ऑब्जेक्ट चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। समझ गए ऑपरेटर्स क्या है? अब मैं समझाऊंगा आपको यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर क्या है? जिसमें एक ऑपरेंड रहता है, यूनरी ऑपरेटर क्या है? जिसमें एक ऑपरेटर रहता है, एक ऑपरेंड होता है। जैसे मान लो a is equal to 5, इसमें क्या है? एक ऑपरेंड है, दिस इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर। और सेकंड जो है वो है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर क्या है? ये मैंने आपको समझाया, याद आया? चैप्टर 6 का वीडियो फॉलो करो। ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर क्या है? जिसमें दो ऑपरेटर का यूज होता है, जिसमें दो ऑपरेटर का यूज होता है। तो ठीक है, जिसमें दो ऑपरेटर की जरूरत होता है उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। जैसे मान लो a प्लस बी, a माइनस बी, यहाँ पर दो ऑपरेटर की जरूरत हुआ, जो इट मीन्स बाइनरी ऑपरेटर। ओके। अब होगा डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर क्या है? समझ रहे हो मेरा बात? सिंपली देखो, अच्छी तरह से देखो इसको। वो एक ऑपरेंड जहां पर होता है उसको बोलते हैं हम लोग यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर जहां पर दो ऑपरेटर यूज होता है इसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अब डिवीजन ऑपरेटर, अब क्या है? डिवीजन ऑपरेटर।
डिवीजन ऑपरेटर क्या है ये मैंने आपको समझाया था, a डिवाइडेड बाई b, ये जो यूज करते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑपरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑपरेटर। एक क्यों यूज करते हैं, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं डिवीजन ऑपरेटर, इस तरह डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, स्लैश लेके होता है, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। समझ गए। नेक्स्ट जो होगा मॉडुलस ऑपरेटर। नेक्स्ट क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर। नेक्स्ट होता है मॉडुलस ऑपरेटर। ये सब मैंने पढ़ाया है आपको, इसलिए मैंने बोला है आप ज्यादा C++ ज्यादा मतलब फर्स्ट ईयर बोलो सेकंड ईयर बोलो, अगर अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे एकदम इजी है इसको। कल मुझे बहुत दुख लगा कि 3-4 लोग सिर्फ होमवर्क भेजते हो। आप लोग कितने लोग फॉलो करते हो मेरा वीडियो। मैं एक बात बोलता हूँ आपको, हर किसी का मैं वाइवा लेने वाला हूँ। जितने भी लोग एग्जाम में मुझे पेपर भेजे हो ना, सबका वाइवा लूंगा। ये बात याद रखना आप लोग क्या सोचते हो कि सर ने पढ़ा लिया, हम लोगों ने कुछ लोगों होमवर्क भेजते, नो डाउट उसको वाइवा भी लूँगा, तो मैं वाइवा लेने की ज़रूरत नहीं, होमवर्क भेजते एटलीस्ट कोशिश तो करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो कितना आते हैं रोज़, मुझे मेरा 20 मतलब देख दिन 3-4 लोगों के ज़्यादा होमवर्क आता ही नहीं है। क्यों, आप लोग होमवर्क नहीं देखते हो, होमवर्क करते नहीं हो, क्या सोचते हो। प्रैक्टिकल है तो आप लोगों का प्रैक्टिकल है, इसके बाद आप लोग अटेंडेंस नहीं दे रहे हो, तो आप सोचो आप लोगों का क्या, आप लोग क्या सोचते हो कि हम लोग जो क्लास लेते हैं मेहनत नहीं करते, हम लोग दिन रात मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लास बनाते हैं, और आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्लास फॉलो नहीं करते हो। ठीक है, तो मैं एक बात याद रखना, हर एक स्टूडेंट का नेक्स्ट वीक में मैं वाइवा लूँगा। जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ अच्छी तरह से दिमाग में घुसा लेना है, कभी भी मैं वाइवा ले सकता हूँ। आप वाइवा कैसे लूँगा, आप लोग बोलोगे वाइवा कैसे लूँगा, ये नहीं बताऊँगा, कब लूँगा ये भी नहीं बताऊँगा, लेकिन सरप्राइज होगा, मैं वाइवा लूँगा। नेक्स्ट क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर इसको बोलते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर का काम क्या है, मैं एक दिन मैंने समझाया था चैप्टर 6 में। मॉडुलस ऑपरेटर मतलब 7 डिवाइडेड बाय कोई भी प्रोग्राम हम जब करेंगे तो मॉडुलस का मतलब क्या है, 7 मोडुलो 2, मतलब क्या है, 7 को 2 से डिवाइड करो, इसका रिमाइंडर कितना आता है, 1, तो क्या होगा वो मॉडुलर ऑपरेटर, आंसर क्या हुआ 1। 8 डिवाइडेड 3, मोडुलो कितना है, 3 2 जा 6, रिमाइंडर कितना रहता है 2, तो आंसर क्या होगा 2। समझ गए आप लोग, ये है मॉडुलस ऑपरेटर का काम। अब जो मैं समझाने वाला हूं ये सिर्फ आप ऑपरेटर समझ के रखो, प्रोग्राम में जब यूज करूंगा आपको पता चल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर कर रहे हो, क्योंकि प्रोग्राम में हम लोग जब करेंगे प्रोग्राम को तब समझ में आ जाएगा कहाँ पे कौन सा यूज होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ये सब तो सिंपली है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इंग्लिश से बात करने से पहले हमने अल्फाबेट सीखा, इसके बाद हम लोगों ने क्या सेंटेंस लिखना सीखा। अगर अल्फाबेट हम लोगों को पता नहीं होता तो सेंटेंस लिख सकते थे नहीं। इस तरह ही प्रोग्राम करने से पहले मुझे इसको अच्छी तरह से समझना होगा, कौन सा ऑपरेटर क्या है, किसको किस तरह यूज करता है, इसके बाद प्रोग्राम इजीली कर सकते हैं ना। तो आप इसको पहले समझो। अब है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट प्लस प्लस, डिक्रीमेंट माइनस माइनस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। समझ गए। अब इंक्रीमेंट क्या है, मान लो a इज इक्वल टू a प्लस 1, a इज इक्वल टू a प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस प्लस लिख सकते हैं। दैट इज द इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। a इज इक्वल टू a प्लस 1,
और डिक्रीमेंट क्या है, a इज इक्वल टू a माइनस वन, जिसको हम क्या सकते हैं a माइनस माइनस, इट इज द कॉल्ड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। समझ गए, सिंपली है। देखो ए प्लस, मैथमेटिक्स में हम किस तरह लिखते हैं ए प्लस वन, लेकिन जब आप प्रोग्राम करेंगे कभी कभी इस तरह मिलेगा आपको आई प्लस प्लस ए प्लस प्लस, दैट इज द मीन्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कभी कभी इस तरह मिलेगा ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस, दैट इज द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, क्लियर। आप लोगों का होमवर्क है, आज मैंने ज़्यादा नहीं समझा, सिर्फ इतना तक बोलूँगा कि आप लोग अच्छी तरह से वीडियो फॉलो कीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, एकदम इजी है चैप्टर। अगर अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो अच्छी तरह से आप लोग सीखा। आज आप लोगों का होमवर्क है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। ये रहा आपका होमवर्क, आज के लिए इतना ही।